हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश ARO 2023 के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं और यह जो है धे IAS द्वारा पब्लिश किया गया टेस्ट सीरीज है, जिसके अंतर्गत हम लोग ARO सेकेंड पेपर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर करें। इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और GS हिंदी, इसके साथ साथ करंट अफेयर, इन सारे मटेरियल को आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिससे कि आप लोगों की तैयारी में कोई भी कमी ना रहे। तो आप लोग मेरे साथ बस बने रहिए। यह टेस्ट नंबर 6 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सेकेंड पेपर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और यह धे IAS द्वारा पब्लिश किया गया टेस्ट सीरीज है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विस्मरण शब्द का विलोम, या कह सकते हैं कि विस्मरण शब्द विलोम होगा किसका? संस्मरण का, संस्करण का, स्मरण का या फिर स्मृति का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विस्मरण शब्द का जो विलोम है वो संस्मरण होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मिलन का विलोम क्या होगा? मिलन का जो विलोम हो जाएगा वह विच्छेद, विछोह, विरह, यह सभी जो है मिलन का विलोम हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? अधिमूल्यन का अवमूल्यन, समीस का निरामीस, उद्दत का पृथक, समष्टि का व्यष्टि। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उद्दत का पृथक नहीं होता है। उद्दत का क्या होता है? उद्दत का विनत होता है। उद्दत का विलोम जो है विनत होता है, और पृथक का जो विलोम है वह क्या हो जाएगा? संलग्न हो जाएगा। संलग्न हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुधा का विलोम क्या होगा? सदैव, यदा कदा, कदाचित या फिर हमेशा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुधा का जो विलोम है वह यदा कदा होता है। परार्थ का विलोम क्या होगा? कृषार्थ, स्वार्थ, स्वायत्त या फिर कृतार्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। परार्थ मतलब दूसरों की सेवा करना, और स्वार्थ जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परार्थ का स्वार्थ। यौवन का विलोम क्या होगा? बाल्यावस्था, वार्धक्य, बुढ़ापा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यौवन का विलोम होता है वार्धक्य। शब्द द्वेष का सही विलोम क्या होगा? स्वद्वेष, अद्वेष, राग या फिर अनुराग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द्वेष का जो है वह विलोम होता है राग। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मूढ़ का विलोम क्या होगा? ज्ञानी, अनुढ़ा, ज्ञानी या फिर मुखर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मूढ़ का जो विलोम है वह ज्ञानी होता है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? संलिप्त का आसक्त हो जाएगा, संलिप्त का आसक्त, द्वंद्व का प्रतिवाद, शेष का विशेष, चेतन का अचेतन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, चेतन का अचेतन होता है। आसक्त की अगर हम बात करें तो इसका जो विलोम है वह तटस्थ होता है। द्वंद्व का निर्द्वंद्व हो जाएगा, विशेष का अविशेष। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है यह बताना है। विस्मृत, संकुचित या संक्षिप्त, विशिष्ट का सामान्य साधारण, लघु का गुरु या दीर्घ, सभी विकल्प सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी आपके सुमेलित है। विस्तृत का संकुचित या संक्षिप्त दोनों हो सकता है, विशिष्ट का सामान्य भी हो सकता है और साधारण भी, लघु का गुरु भी हो सकता है और दीर्घ भी। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है? रीता मंद मंद गा रही है, क्या आप भावी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं? केवल 20 रुपये मात्र दीजिए, यामा महादेवी का काव्य संकलन है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यामा महादेवी का काव्य संकलन है। यह जो है सही है। अन्य विकल्प जो दिए गए हैं वह सभी गलत हैं। इसमें अगर हम बात करें उनकी, तो रीता मंद मंद गा रही है, इसका सही क्या होगा कि रीता धीरे धीरे गा रही है, न कि मंद मंद गा रही है। और क्या आप भावी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, इसका सही होगा क्या आप भावी नहीं, क्या आप आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। और केवल 20 रुपये मात्र दीजिए, इसका होगा 20 रुपये मात्र दीजिए, केवल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? चरमोत्कर्ष लिखा है, आपको बताना है कौन सा चरमोत्कर्ष सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यह चरमोत्कर्ष जो है वह इसकी वर्तनी सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है, पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना, उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प एक अशुद्ध है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, यह गलत है। इसका होगा क्या? इसका होगा कि मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं, ना कि मेरे मन के अंदर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कमरे की छत आ गिरी, भीड़ पर नियंत्रण रखो, वृक्ष पर कोयला कूक रही है, वृक्ष पर कोयल कूक रही है, उसने गोपी की मटकी तोड़ दी। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसने गोपी की मटकी तोड़ दी। यह गलत है। इसका सही क्या होगा? उसने गोपी की मटकी फोड़ दी, न कि तोड़ दी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध है? गृहस्थ, अंत्याक्षरी, प्रत्युपकार, दूरदर्श। इसमें आपको अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गृहस्थ। गृहस्थ की बात करें, यह गृहस्थ या नहीं गृहस्थ होता है। ठीक है, गृहस्थ होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्य विकल्प आपके सही हैं। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शरद चंद लिखा है, आपको बताना है कौन सा शरद चंद जो है वह सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह शरद चंद जो है इसकी वर्तनी सही है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। डाठ, भस्मीभूत, हिंदू, याज्ञवल्क्य। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है वो सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, याज्ञवल्क्य। इसकी वर्तनी सही है, अन्य सभी जो है आपके गलत हैं। डाठ, इसमें क्या है? इस पर चंद्रबिंदु रहेगा। भस्मीभूत की अगर हम बात करें, भस्मीभूत में यह बड़ी ई की मात्रा रहेगी। हिंदू की अगर हम बात करें तो हिंदू में जो है बड़ा ऊ रहेगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैंने उसे दौड़ में जीत लिया, उस पर भारी संकट आ पड़ा, प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, गुरुजनों पर श्रद्धा करो। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प एक सही है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उस पर भारी संकट आ पड़ी है। यह जो है आपका क्या है? सही है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें अन्य विकल्पों की, तो मैंने उसे दौड़ में जीत लिया, इसका हो जाएगा मैंने उसे दौड़ में पछाड़ दिया। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, इसका होगा कि प्रेम का मूल्य आका नहीं जा सकता, न कि मापा नहीं जा सकता। गुरुजनों पर श्रद्धा करो, इसका हो जाएगा गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, न कि करो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तनी की दृष्टि से गलत है? उत्तीर्ण, अनधिकृत, आशीर्वाद। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा एक विकल्प गलत है, आपको ये बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलाश। यह जो है कैलाश कैसे रहेगा? ये वाला अक्षर रहेगा। ठीक है, कैलाश। और ईर्षा जो है, ईर्षा नहीं होता है, क्या होता है? ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या होता है। और अध्ययन, यह जो है अध्ययन की अगर हम बात करें तो ये रहेगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है यह बताना है। वहाँ बहुत से गुड़ीगण उपस्थित थे, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरी मनः कामना पूरी हुई, शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरी मनः कामना पूरी हुई, यह सही है। अन्य विकल्प आपके गलत हैं। और अन्य जो विकल्प दिए गए उनका क्या हो जाएगा? वह बहुत से गुड़ीगण उपस्थित हैं, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से प्रभंजन शब्द किसका पर्यायवाची है? आंधी का, इंद्रपुरी का, समुद्र का, या फिर कल्प वृक्ष का। प्रभंजन की अगर हम बात करें तो यह जो है आंधी का पर्यायवाची होता है प्रभंजन। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अन्य पर्यायवाची हैं झक्कड़, तूफान, झंझा, ये सभी जो है आंधी के पर्यायवाची हैं। शहद का पर्यायवाची नहीं है कुसुमाशव, मकरंद, मध्वाशव, या फिर माच्छिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्वाशव। मध्वाशव किसका है? यह जो है शराब का है, शराब का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। षडानन संभव अंबिकेय, यह किसके पर्यायवाची हैं? गणेश के, इंद्र के, कार्तिकीय के, या फिर देवता के। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है कार्तिकीय के पर्यायवाची हैं षडानन संभव अंबिकेय। ठीक है, षडानन संभव अंबिकेय कार्तिकीय के पर्यायवाची हैं। और आपके स्कंद, देव सेनापति, पर्वत नंदिनी, यह जो है इसके अन्य पर्यायवाची हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब्ज योनि किस एक का पर्यायवाची शब्द है? विश्व का, परिणय का, विष्णु का, या फिर विधाता का। अब्ज योनि जो है यह आपके विधाता का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी सही है। अब्ज योनि हो गया, सृष्टा हो गया, विधि, ब्रह्मा, ये सभी जो है विधाता के पर्यायवाची। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है। तोयद, पयोधर, जलधि, पंचानन, नाहर, मृगारी, ईला, वागीसा, कर्णिका, मकरध्वज, षटपथ, जिष्णु। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी मकर ध्वज, षठपद, जिष्णु, यह जो है अशुद्ध है। मकर ध्वज, इसकी अगर हम बात करें, देखिए तोयद, पयोधर, जलधि ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। पंचानन, नाहर, मृगारी सिंह के, ईला, पांगीस और कर्णिका ये सरस्वती के हैं। मकर ध्वज जो है यह कामदेव का पर्यायवाची है। षटपद जो है भ्रमर अर्थात भंवरा का। जिष्णु जो है वह इंद्र का। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है दामोदर, ब्रजबल्लभ, त्रिदश या फिर ऋषिकेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिदश। त्रिदश किसका पर्यायवाची है? यह जो है देवता का पर्यायवाची है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अश्म, पत्थर, अभिजात का महीप, प्रशंसा, अमरस, अचल, मेदिनी। आपको बताना है कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अश्म, पत्थर। यह सही है, अन्य विकल्प आपके गलत हैं। अभिजात की अगर हम बात करें, अभिजात का जो पर्यायवाची है वह योग, विशिष्ट, कुलीन, श्रेष्ठ होता है। महीप का पर्यायवाची होता है राजा, और प्रशंसा का पर्यायवाची होता है श्लाघा, स्तुति, तारीफ। यह सभी जो है प्रशंसा के हैं। और अमर्ष की अगर हम बात करें, क्रोध का पर्यायवाची है अमर्ष। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और मेदिनी जो है यह पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। ठीक है। वैजयंती किस एक का पर्यायवाची है? पताका, झरना, लक्ष्मी या फिर तालाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वैजयंती जो है पताका का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, श्याम किसका पर्यायवाची नहीं है? कोयल, पार्वती, यमुना या फिर द्रौपदी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। श्यामा जो है यह पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, शिव सूत वाहन किस एक का पर्यायवाची नहीं है? मोर, ध्वजी, जीवनपति या फिर कलाजी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जीवनपति। ध्वजी, कलाजी, मोर, केकी, सीखी यह सभी आपस में पर्यायवाची हैं। यम का पर्यायवाची शब्द जो है जीवनपति जो है वह यम का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टिटिम टिटिम टिटिम्भी शब्द किसका तत्सम रूप है? सुग्गा का, टिटेरी का, टमाटर का या फिर टाट का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह टिटेरी का पर्यायवाची है टिटिम्भी। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? श्रृंगाटक, रुक्ष, सौंप या फिर हेंगू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौंप। सौंप इसका जो तत्सम है वह समर्पण होगा। ठीक है। और श्रृंगाटक, श्रृंगाटक का जो तद्भव है सिंघाड़ा होता है। रुक्ष का रूखा और हेंगू का हींग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तत्सम नहीं है? परख, उल्लास, कैवर्त या फिर साय। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यह तत्सम नहीं है। परख जो है तत्सम नहीं है। परख का जो तत्सम है वो क्या होता है? परीक्षा, परीक्षा। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? खोदना का छोदन, कपर्दिका कौड़ी, गागर गरगर, ढीठ धृष्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपर्दिका का कौड़ी। अन्य देखिए, कपर्दिका एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव कौड़ी होता है। अन्य जो दिए गए हैं ये सभी जो है क्या है? गलत है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? नक्षत्र का नखत, गंभीर का गहरा, त्वरित का तुरंत, पलंग का पर्यंक। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पलंग की अगर हम बात करें, पलंग पर्यंक सही है, लेकिन इसमें क्या पूछा है? तत्सम तद्भव पूछा ना, तो इसमें उल्टा दे दिया है। ठीक है, पर्यंक इधर होना चाहिए, पलंग इधर होना चाहिए। ऑप्शन डी सही है। ओस का तत्सम रूप क्या है? ओस का जो तत्सम है वह क्या होता है? ओस का तत्सम होता है अवश्याय। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव तद्भव शब्द है? यह आपको बताना है। शुंड, मोती, लुब्ध, मनुष्य। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मोती। मोती क्या है? मोती तद्भव है जिसका तत्सम होता है क्या? मौक्तिक, मौक्तिक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? रीछ, मंत्रकारी, लक्ष्य या फिर अर्घट अर्धट्टा। अर्धट्ट है यह, देखिए यह अर्घट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रीछ। यह जो है आपका क्या है? रीछ तद्भव है जिसका तत्सम होता है ऋक्ष, और यह अर्धट्ट नहीं अर्घट होता है। ठीक है, ऑप्शन ही सही हो जाएगा। प्रग्रह शब्द किसका तत्सम है? पगहा का, पनवार का, पोखर का या फिर फेंकना का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पगहा का। प्रग्रह जो है यह पगहा का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ही सही है।
पनवार का तत्सम पर्ण होता है, पोखर का पुष्कर और फेंकना का प्रेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? प्रत्यभिज्ञान, पीशन, तोंद, पुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रत्यभिज्ञान एक तत्सम शब्द है, ठीक है, जिसका तद्भव क्या होता है? पहचान। पीसन का क्या हो जाएगा? पीसन जो है क्या है? पीसन की अगर हम बात करें तो इसका तद्भव पीषण, तोंद का तुंद, पुआ का पु। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पीसन का जो तत्सम है वह क्या होता है? पीषण, तोंद का तुंद होता है, पुआ का पुप होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? आर्तव, गांगेय, निपुणता या फिर फेनिल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निपुणता। निपुणता क्या है? निपुणता एक विशेष्य है जिसका विशेषण निपुण होता है। ऋतु विशेष्य है, ऋतु का विशेषण आर्तव होता है, गंगा का गांगेय, फेन का फेनिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शहीद शब्द क्या है? विशेष्य, विशेषण दोनों, यानी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शहीद शब्द जो है यह एक क्या है? विशेषण है। इसका जो विशेष्य है वह क्या होता है? शहादत। शहादत, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित विशेष या विशेषण युग्मों में कौन सा एक गलत है? विरुद्ध, विरोध, रौद्र, रुद्र, क्षुद्र, क्षोभ, वध्य, वध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, विशेष विशेषण की दृष्टि से पूछा है तो इसमें जो है डी आपका सही हो जाएगा। अगर इसकी हम बात करें वध और वध, वध क्या है? वध विशेष्य है और वध्य आपका विशेषण, इसमें उल्टा दिया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? शक्तिमान, कुलीन, रूसी या फिर क्रिया। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिया। क्रिया जो है एक विशेषण शब्द नहीं है। देखिए विशेषण, शक्तिमान विशेषण है जिसका विशेष से शक्ति होता है, ठीक है। उसके बाद कुलीन जो है इसका कुल होता है, रूसी का रूस होता है और क्रियाशील का क्रिया होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? गीदड़ के समान कायर, सागर के समान गहरा, केचुए के समान मंद गति, सभी सही हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं। एक विशेष शब्द है, उसकी आपको पहचान करनी है। विशेष की अगर हम बात करें तो नुमाइश जो है यह विशेष्य है, नुमाइशी। ठीक, नुमाइश का जो विशेषण है वह नुमाइशी होता है, ठीक। और दीवानी का विशेषण दीवान, झकना का विशेषण झक्की, कर्म का विशेषण कर्मठ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया? तुम इधर आओ, वह यहाँ रहता है, हम प्रतिदिन टहलने जाते हैं, उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी में जो है क्रिया विशेषण का उपयोग किया गया। तुम इधर आओ बुलाया जा रहा है, वह यहाँ रहता है, हम प्रतिदिन टहलने जाते हैं, सभी क्रिया विशेषण के उदाहरण। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? 2.5 रुपया यह अपूर्ण गणनावाचक विशेषण है, हर एक व्यक्ति प्रत्येक वाचक विशेषण, शताब्दी वर्ष समुच्चयवाचक विशेषण, 100 गुना बल क्रमवाचक विशेषण। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 गुना बल। 100 गुना बल जो है यह क्रमवाचक नहीं, आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चारों भाई, पांचों पांडव, 10 मित्र, इसमें किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग किया गया है? इसमें जो है समुदायवाचक विशेषण का उपयोग किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। वह आदमी मेरा मित्र है, वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या फिर गुणवाचक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक सार्वनामिक विशेषण है। निर्निमेष शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य क्या होगा? जिसके पास कोई आश्रय न हो, बिना पलक झपकाए, जहाँ किसी बात का डर न हो, जिसके विषय में विवाद न हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होता है निर्निमेष, जिसके पास कोई आश्रय न हो निराश्रय, जहाँ किसी बात का डर न हो निरापद, जिसके विषय में विवाद न हो निर्विवाद। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। किसी को मारने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिघासा, मुमुक्षा, अजात शत्रु या फिर जिगीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी को मारने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है जिघासा। ऑप्शन ए सही है, ठीक। जबकि मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द मुमुक्षु होता है, जिसका शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु, और जीतने की इच्छा जिगीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जिसकी बाहें लंबी हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दीर्घबाहु, लंबोदर, दुर्वह या फिर लोकोत्तर। जिसकी बाहें लंबी हो उसके लिए एक शब्द होता है दीर्घबाहु, और लंबे उदर वाला लंबोदर, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो दुर्वह,
लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर लोकोत्तर, लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर लोकोत्तर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ज्ञानेश्वर, ज्ञानेंद्र, ज्ञान पिपासा या फिर ज्ञानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ज्ञानेश्वर। यह जो है आपका सही हो जाएगा। सॉरी, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा के लिए एक शब्द ज्ञान पिपासा होगा, ठीक है, गलत दिया है, ज्ञान पिपासा होगा, ठीक। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा के लिए एक शब्द ज्ञान पिपासा, ऑप्शन सी सही है। चंद्रहास शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? लंकेश रावण की तलवार, शिव का धनुष, दुर्गा की तलवार या फिर श्री कृष्ण की तलवार। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चंद्रहास अर्थात लंकेश रावण की तलवार, ठीक है। और शिव का धनुष के लिए एक शब्द होता है पिनाक, श्री कृष्ण की तलवार के लिए नंदक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? साथ काम करने वाला सहकर्मी, जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, वामाचारी, जो नीति के अनुकूल हो, नैतिक, जो भोजन रोगी के लिए उपयुक्त है, पथ्य। इसका आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो उसके लिए एक शब्द होता है वाचस्पति। क्या होता है? वाचस्पति। और वामाचारी की अगर हम बात करें तो सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाले के लिए एक शब्द होता है वामाचारी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। वह नायिका जिसका पति परदेश में है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रोषित पतिका, आगत पतिका, प्रियमवदा या फिर रतिपति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोषित पतिका। वह स्त्री या वह नायिका जिसका पति परदेश में या फिर विदेश में हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रोषित पतिका, ठीक। और वह नायिका जिसका पति परदेश से आ गया हो उसके लिए एक शब्द होता है आगत पतिका। और वह नायिका जो प्रिय बोलती है उसके लिए एक शब्द होता है प्रियम्बदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लोमहर्षक किस वाक्य के लिए एक शब्द है? जो देखने में सुंदर हो, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, लोमड़ी के समान चालाक, या हर्ष या विवाद से परे की सोच रखने वाला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसके लिए एक शब्द होता है लोमहर्ष। अपत शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या होगा? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, गिरा हुआ पत्ता, जो प्राप्त न हो सके या फिर जो प्राप्त हो सके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरे पेड़ के पत्ते झड़ गए हों जिस पेड़ के, उसके लिए एक शब्द होता है अपत। और गिरा हुआ पत्ता प्रपड़ कहलाता है, और जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए उसके लिए एक शब्द अपत होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, बचपन और यौवन के मध्य की उम्र, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द हो जाएगा वयसंधि, ऑप्शन सी सही है। तो यह था आज का लास्ट क्वेश्चन, और यह हिंदी का टेस्ट सीरीज था, टेस्ट नंबर 6। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर करें। इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, वहाँ से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।